किचन में चला जाता है। इसके नखरे तो देखो, ऐसा लग रहा है कि कोई शहजादा है। माँ बाप को तो खा गया, अब खाना भी बनाना इसे अच्छे से नहीं आता है। रोज तुम ऐसा उसे क्यों कहती हो? वो पूरा घर का काम करता है, फिर भी तुम उसे हमेशा ही ताना देती रहती हो। क्या तुम उसे अच्छे से बातें नहीं कर सकती हो? तुम्हें उस पर बहुत दया आ रही है। क्या तुम यही चाहते हो कि उसके मॉम डैड की तरह मैं भी मर जाऊं? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि घर का काम तो तुम उससे करवाती ही हो, तो एटलीस्ट उसे अच्छे से तो बातें कर ही सकती हो ना तुम। मुझे तुम्हारी एडवाइस नहीं चाहिए कि मुझे उसके साथ करना क्या है। तुम बस शांत रहो। कि ये सब सुन रहा था किचन में जेहूब, और रोज की बातें पर ते कुछ भी नहीं कहता है और वो जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाने लग जाता है। आंटी, मैंने ब्रेकफास्ट लगा दिया है, आप जल्दी से कर लीजिए वरना वो ठंडा हो जाएगा। वो तो हम कर ही लेंगे, पर मैंने तुम्हें बोला था कि 1 मिनट में खाना जल्दी से लेकर आना, पर तुमने तो इतना ज्यादा टाइम लगा दिया कि खाना भी ठंडा होने लगा है। पर अब तुम्हें आज का खाना नहीं मिलेगा। अगर तुमने खाना भी खाने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये तुम मेरी बातों को याद रखना। रोज तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है तेंग बेटा ने तो ब्रेकफास्ट भी लगा दिया है, तुम उसे करते क्यों नहीं हो? हाँ ठीक है, मैं कर रही हूँ। और हाँ, आप जल्दी से ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चले जाइए। हाँ, मुझे ऑफिस तो जाना ही होगा। अगर मैं नहीं जाऊँगा तो तुम तेंग बेटा को कैसे टॉर्चर कर पाओगी? आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही इसके साइड ले रहे हैं? मैं किसी का साइड नहीं ले रहा हूँ, जो सच है मैं वही बता रहा हूँ। ये सब इसकी वजह से हो रहा है। अगर ये हमारी लाइफ में नहीं आता ना तो हम बहुत अच्छे से रहते, पर जब से ये हमारी लाइफ में आया है आप मुझे हर बार डांटते रहते हैं। सॉरी आंटी, मेरी वजह से आपको इतना सुनना पड़ा। अंकल प्लीज आप आंटी को कुछ भी ना कहिए, वो जैसे भी है मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अंकल प्लीज आप आंटी को कुछ भी मत कहिए। मेरे सामने ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो और जाओ जल्दी से घर का पूरा काम करो, क्योंकि घर का पूरा काम पड़ा है, वो सब कौन करेगा? आप फिक्र मत करिए आंटी, मैं अभी जाकर सारा घर का काम कर दूंगा। हमारी कहानियाँ मेरा अपना ना मेरा कदे होया कोई चीज दे पीछे दिल रो। कुछ भी नहीं कहता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और जेहूब को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, पर जेहूब के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। मिस्टर जॉन, मुझे आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा और मैं ये डील करने के लिए तैयार हूँ। हमें भी बहुत ज्यादा खुशी होगी मिस्टर जेहूब कि आप हमारे साथ मीटिंग करने के लिए तैयार हो गए। हमें आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा मिस्टर जॉन, इसलिए आपके साथ हमने मीटिंग करने के बारे में सोचा। और आप तो हमसे भी बड़े बिजनेसमैन हैं, तो आपके साथ तो कोई भी मीटिंग करने के बारे में सोचेगा। हम तो बहुत ज़्यादा लकी हैं कि आप हमारे साथ मीटिंग करने के बारे में सोचे। मिस्टर जॉन, हमने सुना है कि अभी आपकी शादी नहीं हुई है। यस मिस्टर जेफ, क्योंकि अभी मेरे टाइप का कोई मिला ही नहीं। मिस्टर जॉन, मुझे आपके टाइप का तो नहीं पता, पर मेरे घर में मेरे भाई का एक बेटा है। अगर आप उसे देख लीजिए तो शायद आपको वो पसंद आ जाए। मिस्टर जेफ, मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई पसंद आएगा भी। मिस्टर जॉन, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और मुझे यकीन है कि आपको वो पसंद आएगा। आप प्लीज एक बार उसका फोटो देख लीजिए। ठीक है, आप इतना यकीन से कह रहे हैं तो मुझे उसे एक बार देखना ही होगा। जेहूब अपने फोन से ते का फोटो निकालता है और जंगकुक को दिखाता है। जंगकुक ते का फोटो देखकर एक डेविल स्माइल देता है। मिस्टर जेहूब, आपने सच कहा, ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और ये बहुत ज्यादा इनोसेंट भी दिख रहा है। तो मुझे लगता है मुझे एक बार आपके घर ऊपर आकर देखना चाहिए।
मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ मिस्टर जॉन कि आपको हमारा तयम पसंद आया, पर मैं चाहता हूँ अगर आप जल्द से जल्दी ये सब हो जाए तो अच्छा होगा। पर इतनी जल्दी क्यों मिस्टर जेहोप? कुछ नहीं मिस्टर जॉन, ये बस हमारा पर्सनल मैटर है। अगर आप ते को एक बार देख लें और अगर आपको ते पसंद आ जाए तो हम आगे की बात करेंगे, पर जितना जल्दी हो सके आप प्लीज जल्दी करना। आप फिक्र मत करिए जेहोप, मैं आपके घर कल ही आ जाता हूँ। तो ठीक है मिस्टर जॉन, हम कल ही मिलते हैं। फिर जेहोप वहाँ से चला जाता है। बेबी बॉय, तुम पिक्चर में इतने ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे हो। अगर मैं तुम्हें रियल में देखूंगा तो तुम कितने ज्यादा ब्यूटीफुल लगोगे। मैं तो तुम्हें सोच के ही इतना ज्यादा हॉट फील कर रहा हूँ। जब तुम मेरे नीचे होगे तो मैं कैसे खुद पर कंट्रोल कर पाऊंगा। बस आज का दिन और कल फिर मैं तुम्हें फेस टू फेस देखूंगा। फिर तुम मेरे हो जाओगे, किम तयोंग से जॉन तयोंग बन जाओगे। तयोंग बेटा, कल तुम रेडी हो जाना क्योंकि मिस्टर जॉन तुम्हें देखने आ रहे हैं। पर क्यों अंकल मुझे देखने आ रहे हैं? मैं तो जानता भी नहीं हूँ किसी को, क्योंकि मैंने तुम्हारी शादी मिस्टर जॉन के साथ फिक्स कर दिया है। तो कल मिस्टर जॉन तुम्हें देखने आ रहे हैं और तुम अच्छे से रेडी हो जाना। इसकी शादी का क्या मतलब है? क्या अब इसकी शादी का भी खर्चा हम ही उठाएं? रोज क्या तुम नहीं चाहती हो कि तुम यहाँ से चला जाए और तुम्हें उसकी शक्ल भी देखने न पड़े? अंकल प्लीज, मुझे यहाँ से नहीं जाना है। मुझे आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना है। अंकल प्लीज, आप उन्हें मना कर दीजिए। प्लीज अंकल, मुझे आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। नहीं, तुम्हारी शादी तो होकर ही रहेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम हमें भी खा जाओ अपने मॉम डैड की तरह। मैं चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके तुम्हारी शादी हो जाए। आंटी प्लीज, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है। अगर आप घर का पूरा काम करवाएंगी तो मैं कर लूंगा। आप जब कहेंगी तब मैं खाना खाऊंगा। प्लीज आंटी, मुझे यहाँ से नहीं जाना है। नहीं, मैं तो जैसे मनहूस की शक्ल में बार बार नहीं देखना चाहती हूँ, इसलिए तुम जितना जल्दी हो सके मेरे घर को छोड़कर चले जाओ। तंग बेटा, अगर तुम मिस्टर जॉन से शादी कर लोगे ना तो तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। वो बहुत ज्यादा अच्छी हैं और बहुत ज्यादा रिच भी, तो तुम्हें हमेशा प्यार करेंगे। तो तुम उससे शादी कर लो। तुम उससे क्यों पूछ रहे हो? उसकी शादी तो होगी तो होगी। कल तुम रेडी हो जाना, वरना फिर तुम्हें पता है ना मैं क्या करूंगी। ते कुछ भी नहीं कहता है और सिर झुकाकर बस रोज की बातें सुनता रहता है। ते का पूरा फेस रेड हो चुका था रोने की वजह से। देखिए भाई साहब, आपने जैसे मुझे बताया है तो मेरी तरफ से तो फाइनल है शादी, पर मुझे एक बार लड़के को देखना है। हाँ, मैं भी उसे देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बेटे ने आज तक किसी को पसंद भी नहीं किया और उसने तो मुझे यहाँ तक ले लाया। मैं भी उसे देखना चाहता हूँ। हाँ, आप फिक्र मत करिए, तयंग बस आता ही होगा। तभी रोज ते को रेडी करके नीचे लाती है और सब कोई सोफे पर बैठकर ते को ही देख रहे थे और जंगकुक भी। मेरे सपनों की परी तू ही, पर तू ना मेरे पास। सोचा न था इस पल से हो जाएगा मुलाकात, फिर भी मन मेरा लगा रहता। देखो करीब से मिले हैं नसीब से। बेबी बॉय, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। अब तो तुम्हें मेरा ही होना होगा। मॉम, मुझे तयंग बहुत ज्यादा पसंद है और आप जितनी जल्दी हो सके प्लीज मेरी शादी करवा दीजिए। बेबी, उससे भी तो पूछ लो कि वो शादी करना चाहता है या फिर नहीं। हाँ जंगकुक, तुम्हारी मॉम सही कह रही है, क्योंकि हम किसी को फोर्स करके तुम्हारे साथ शादी नहीं करवा सकते हैं। तो अगर उसकी मर्जी होगी तभी हम
से पूछना चाहते हैं क्या वो इस शादी के लिए तैयार है या फिर नहीं। हाँ तो तयंग बेटा, तुम्हें इस शादी से कोई एतराज तो नहीं है ना? सब कोई तयंग का जवाब का वेट कर रहे थे कि ते हाँ करेगा या फिर ना। तयंग बस अपनी आंटी को देख रहा था जो गुस्से में तयंग को ही देख रहा था। ऐसा लग रहा था अगर तयंग ना करेगा तो उसकी आंटी उसे जान से मार देगी। नहीं, मुझे इस शादी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जानू ना मैं कब हुआ खुद से गुमशुदा। मॉम, अब तो तयंग ने भी हाँ कर दिया है तो आप जितनी जल्दी हो सके हमारी शादी फिक्स कर दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तयंग जितनी जल्दी हो सके मेरा हस्बैंड बन जाए। और हाँ, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, हम आपके साथ नहीं रहेंगे, मैं अपने फार्म हाउस में रहूंगा ते के साथ। पर बेबी, तुम तो ऑफिस चले जाओगे ना तो फिर तयंग अकेला बोर हो जाएगा, इसलिए तुम हमारे साथ ही रहना शुरू कर दो। हाँ जंगकुक, तुम्हारी मम्मी सही कह रही है, और तुम हमारे साथ क्यों रहना नहीं चाहते हो? डैड, आपको तो पता ही है ना कि मेरा फार्म हाउस और ऑफिस कितने पास में पड़ते हैं। मैं यहाँ से बार बार आ जा नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं वहीं रहूंगा। फिर कोई कुछ नहीं कहता है और तयंग की शादी फिक्स हो जाती है। ओ दिल का साज तेरी धुन में बजे, मेरी रूह तेरे साथ ही रहे, तेरे बिना ये जहां अधूरा, तेरे बिना है सब कुछ फजूल सा। तुझसे मिला तो खुदा याद आया, तेरे बिना दिल। अब तुम किम तयंग से जॉन तयंग बन गए हो। जॉन तयंग, जॉन जंगकुक के हस्बैंड, अब तुम्हें किम तयंग से नहीं जॉन तयंग से नाम से जानेंगे। ऐसे ही तयंग की शादी हो जाती है, फिर रोज ते के पास जाती है और ते का हाथ पकड़कर उसे साइड में ले आती है। देखो, तुम्हारी शादी हो चुकी है तो वहाँ जाकर मेरी नाक मत कटा देना कि मैंने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं है। और हाँ, एक बात और, वहाँ जाकर जो भी वो कहेंगे ना तो तुम वही करना, उनकी बातों को मान कर चलना। और चाहे कुछ भी हो जाए तुम यहाँ लौटकर कभी मत आना, क्योंकि मैं अब तुम्हारा चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहती हूँ। यह कहकर रोज वहाँ से चली जाती है और ते के दिल में बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है कि लास्ट टाइम भी उसकी आंटी उससे अच्छे से बातें भी नहीं की। हमारी कहानियाँ मेरा अपना ना मेरा कदे होया, कोई सीध दे दिल रो। फिर ते अपना आंसू पोंछकर जंगकुक के बगल में जाकर खड़ा हो जाता है और फिर कुछ देर के बाद सारे मेहमान जाने लगते हैं। फिर जंगकुक भी ते का हाथ पकड़कर अपने फार्म हाउस की ओर चला जाता है। I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with
있잖아 함께를 소리 라트소리 라트 जंगकुक के बॉडी से सारा क्लॉथ निकाल देता है और अपना भी और जंगकुक जाकर सोफे पर बैठ जाता है और की ओर बस देखता ही रहता है। ये आपने क्या किया? आपने मेरा पूरा क्लॉथ क्यों रिमूव कर दिया? ये कह करके अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करने लग जाता है। बेबी बॉय, तुम अपने आप को ब्लैंकेट से हटाओ। अगर मैंने हटाया ना तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। नहीं, मैं नहीं हटाऊंगा। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बेबी बॉय, हमारे फर्स्ट नाइट को इस तरह से बर्बाद मत करो, वरना मैं तुम्हें इस तरह से पनिश करूंगा ना कि तुम कल अच्छे से चल भी नहीं पाओगे। प्लीज, मुझे अभी ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बेबी बॉय, ब्लैंकेट हटाओ। मैंने कहा कि ब्लैंकेट हटाओ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? जंगकुक की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी बॉडी से धीरे धीरे ब्लैंकेट हटाने लग जाता है। जंगकुक बस देखो ही देख रहा था। बेबी बॉय, तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। तुम्हें मैं इस तरह से देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। दिल मिन्नत करे ना तू जाना पड़े दिल मिन्नत करे ना तू ये कहकर जंगकुक धीरे धीरे की ओर बढ़ने लग जाता है। बेबी बॉय, तुम्हें पता है जब पहली बार मिस्टर जेकब ने तुम्हारा फोटो दिखाया था ना मुझे, तो मैं तभी सोच लिया था कि तुम सिर्फ मेरे होगे। देखो, आखिरकार मैंने तुम्हें अपना बना ही लिया। अब तुम मेरे हो और आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है, तो हमें उसे एंजॉय करना चाहिए। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। कुछ भी नहीं कहता है और जंगकुक को जो करना है उसे करने देता है, क्योंकि टेकी आंटी को कहा था अगर जंगकुक की फैमिली या फिर जंगकुक उसे कुछ कहे या फिर उससे कुछ मांगे तो उसके बात को मानकर ही चलना होगा। ये मेरे हस्बैंड है तो अब मुझे इनकी बात को ही मानकर चलना होगा। अगर ये कुछ भी चाहेंगे तो मैं दे दूंगा, क्योंकि अब मुझे यहाँ पूरी लाइफ रहना है। पता नहीं अब आगे मेरे साथ क्या होगा। 괜찮아
तुम्हें ज्यादा पेन तो नहीं हो रहा है? क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे ज्यादा पेन नहीं हो रहा है। मैं तुम्हें पहले फ्रेश करवा देता हूँ, फिर मैं नीचे जाकर जल्दी से ब्रेकफास्ट और मेडिसिन लेकर आऊंगा। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं खुद जाकर फ्रेश हो आऊंगा। आपको मेरे लिए इतना ज्यादा तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। आप नहीं, तुम। और मेरा नाम जंगकुक है और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो इसमें तकलीफ वाली कोई बात ही नहीं है। जब मैंने तुम्हें पेन दिया है तो उसे भी तो ठीक करना मेरा ही काम है। फिर जंगकुक तेको कैरी करके बाथरूम में ले जाता है और उसे अच्छे से फ्रेश करवा कर उसे बेड में बैठा देता है और तेको उसका क्लॉथ पहना देता है। फिर जंगकुक कुछ देर के बाद नीचे चला जाता है मेडिसिन और ब्रेकफास्ट लेने के लिए। मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट करवा देता हूँ, फिर तुम ये मेडिसिन खा लेना तो तुम्हें पेन कम होगा। नहीं, मैं खुद से ब्रेकफास्ट कर लूंगा। बेबी बॉय, मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट करा रहा हूँ ना, तो तुम चुपचाप ब्रेकफास्ट कर लो, फिर तुम्हें ये मेडिसिन भी लेना होगा। के कुछ भी नहीं कहता है और जंगकुक को ब्रेकफास्ट कराने लग जाता है। के वह जंगकुक को ही देख रहा था। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place. ओके, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और हाँ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मेड को कह देना, तुम बेड से मत उतरना। हाँ, पर आप आज ही क्यों ऑफिस जा रहे हैं? आप कल चले जाते, क्योंकि मैंने देखा था आप बेडिंग में बहुत ज्यादा टायर्ड दिख रहे थे, तो आपको रेस्ट करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि तुमने मुझे बेडिंग में अच्छे से नोटिस किया था। नहीं, तुम फिक्र मत करो, शाम होने से पहले मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फिर जंगकुक के फोरहेड पर किस करता है और जंगकुक फिर को बाय करके वहां से चला जाता है अपने ऑफिस के लिए और जंगकुक को ही देख रहा था जाते हुए। पता नहीं ये प्यार है या फिर दिखावा। अगर ये दिखावा हुआ तो मैं पहले से ही टूटा हुआ हूँ। अगर इन्होंने ऐसा किया तो मैं पूरी तरह से टूट जाऊंगा। प्लीज गॉड, ऐसा बिल्कुल मत होने देना। फर्स्ट टाइम किसी ने मुझसे अच्छे से बातें किया है। प्लीज गॉड, अगर ये मुझसे प्यार करते हैं तो मुझसे ये ऐसे ही हमेशा प्यार करते रहे, कभी दिखावा ना करे। प्लीज गॉड। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।